तो बच्चों याद है हमारा एक चैप्टर चल रहा था, कौन सा, बीआरएस। एक बार बताओगे बीआरएस, एक बार रिवाइज करते। बीआरएस में कितनी बुक्स होती थी? एक कौन सी होती थी? पहले कैश बुक होती थी और दूसरी पासबुक। अगर ये मैच ना हो तो क्या बनाएंगे? बीआरएस। मेरा आपसे सवाल, अगर आपका बैलेंस बढ़ता है तो कैश बुक में क्या होगा? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। बैलेंस बढ़ गया, डेबिट कैश बुक में, और अगर कम हो गया तो क्रेडिट। पासबुक में अगर बढ़ गया तो क्रेडिट और कम हो गया तो डेबिट। सेटेड है ना बात? फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट एंड फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट। आगे बेटे, और ओवरड्राफ्ट कह सकता हूं नेगेटिव बैलेंस होता है, और ओवरड्राफ्ट अगर नेगेटिव बैलेंस होता है, मेरा आपसे सवाल, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक क्या होगा? क्रेडिट। एज पर क्या बोला मैंने? एज पर कैश बुक, कैश बुक क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। मेरा आपसे सवाल, बीआरएस जो होता है, वो जो स्टेटमेंट होती है, कौन बनाता है? बैंक बनाएगा या कंपनी बनाएगी? कंपनी बनाएगी, ठीक है। कैश बुक कौन बना रहा है? कंपनी। पासबुक कौन बना रहा है? सारी बातें सेट थी यहाँ पे। हम लोगों ने एक क्वेश्चन स्टार्ट भी करा था, है ना, ध्यान है कुछ बच्चों का? उस क्वेश्चन को तो बंद कर देना वहीं पे, वो बैलेंस निकाल देना और हो जाएगा, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन बनाएंगे बच्चे और समझेंगे, ठीक है जी। चलिए, मतलब एक बेसिकली एक नया फॉर्मेट बनाएंगे और वो वाले पॉइंट कंसिडर करके 13-14 पॉइंट आज करते हैं। तो सर बीआरएस की जो स्टेटमेंट होती है तो कैसे बनती है सर? आप ये फॉर्मेट दोबारा बना सकते हैं, जो बच्चों ने बना लिया वो वाले क्वेश्चन को तो बंद कर देना, ठीक है बच्चे, वो वाला डन हो जाएगा। आइए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और जो बच्चों का आपका है ना, जैसे जिन बच्चों ने जस्ट अभी हाफ एन आवर लिए, वो 2 पेजेस नहीं, वैसे तुमने लिख लिया ऑलमोस्ट। कितना लिखा एक बार दिखाना मेरे को? ठीक है, लिख है ना, जितना रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से मेन आपका वो होता है। चलिए, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और अगर मैं आपको बोलूँ कौन सी कंपनी का सर? ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। वैसे इसको एज ऑन भी लिखा जाता है, कभी फॉर द पीरियड लिख देते हैं, तो अभी एज ऑन, मुझे फॉर द पीरियड ज़्यादा होता है, ठीक है ना। आइए, फॉर द पीरियड, अभी अभी कौन सा साल खत्म हुआ बच्चे? 23-24, ठीक है जी। मेरा आपसे सवाल, सर क्या हमें हमेशा क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा? कहीं से भी हो सकता है बच्चे, कैश बुक से भी और पासबुक से भी। तो अगर आप देखेंगे, एक सेकंड, इसको भी रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो मैं जहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, दैट इज बैलेंस एज पर कैश बुक। सर ऐसा क्यों पासबुक से नहीं कर सकते? कर सकते हो जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन पहली इलस्ट्रेशन है, लंबी इलस्ट्रेशन जाएगी तो कैश बुक ले लेते हैं। और कैश बुक का मतलब समझते हो? याद करो, कैश बुक में 3 कॉलम्स होते थे, शायद से 11 में 2 कॉलम होते थे। कौन कौन से? एक तो कैश कॉलम होता था और एक बैंक कॉलम। आपके हिसाब से कौन सी चीज को मैच कर रहे हैं, कैश कॉलम या बैंक कॉलम? एक बात बताओ, अगर मैं आपको भी कैश दूं, मान लो 500 रुपये मैंने आपको दे दिया, तो क्या ये बैंक रिकॉर्ड कर रहा है? तो कैश को थोड़ा रिकॉर्ड कर रहा है बैंक, बैंक तो रिकॉर्ड कर रहा है जब बैंक की ट्रांजैक्शन होती है, समझ रहे हो? तो बेसिकली कौन सा कॉलम होता है बच्चे? इट इज बैंक कॉलम ऑफ कैश, ठीक है ना बच्चे? एंड सर कौन से दिन का बैलेंस है सर? 31 मार्च 24। बहुत अच्छी बात है सर, 31 मार्च 24 का बैलेंस है। सर पॉजिटिव है नेगेटिव है? बेटे आज अभी पहले हम पॉजिटिव की बात करेंगे, तो कितने डेबिट बैलेंस है, और मान के चल लीजिए अमाउंट मैं छोटा रखूंगा, मेरे को कैलकुलेशन में नहीं उलझाना, अमाउंट मैं रख रहा हूं सिर्फ और सिर्फ 5,
ठीक है जी, अमाउंट हमारा है जी 5,000। अब आप मुझे बताइए, बहुत अच्छी बात है सर, कैश बुक का बैलेंस 5,000 है, क्या आप मुझे बता सकते हैं बैलेंस शीट में कितने रुपए दिख रहा होगा? हाँ, बैलेंस शीट में कितना दिख रहा होगा? 5,000 ही तो दिख रहा होगा, क्योंकि जो कैश बुक में होता है वही तो दिख रहा होता है। और अगर पासबुक में 80,000 है तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई? पासबुक में आपको कह रहा हूँ 80,000 है, आपको सर तो गैप है, कितने गैप? 75,000, तो जस्टिफाई कर दूंगा ना, समझ रहे हो? बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके, तो आइए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, और 10 से 12 पॉइंट चलेंगे बेटे, और आपको पूरा चैप्टर सामने आ जाएगा आपके। ठीक है जी, आइए सबसे पहला पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टिल 31 मार्च 24, और अमाउंट है बच्चे 3,000 का। सबसे पहले हम लोग, मैं आपको कराऊंगा ये 2-3 पॉइंट अभी स्टार्टिंग है और आगे के भी। मेरा लेफ्ट हैंड कौन सा होगा बच्चे, और आपका भी जैसे लेफ्ट हैंड कैश बुक है ना, और राइट हैंड पासबुक। अब आप मुझे बताइए कि रिलायंस को चेक मिला है या उसने इशू करा है? जैसे इशू करे, क्या वो एंट्री नहीं डाल दे? एग्जैक्टली, तो कौन सा बैलेंस कम हो जाएगा? कैश बुक। कैश बुक गिर गया, पासबुक कैसे पता लग रहा है? वो लिखा है ना, बट नॉट प्रेजेंटेड, जिसको भी चेक दिया वो गए नहीं करते आज तक। तो आप मुझे बताइए, मैं पासबुक को नीचे करूं या कैश बुक को ऊपर करूं? रीजन, क्योंकि जहां से स्टार्ट करा ना उसको चेंज करो। अगर मैंने स्टार्ट पासबुक से करा होता ना, पासबुक को चेंज करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनिए, कैश बुक नीचे है, पासबुक ये है, स्टार्ट कहां से करा मैंने क्वेश्चन को? तो हमेशा कैश बुक हमेशा पासबुक के पास जाएगी, तो कैश बुक क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा बेटे, और 3,000 आपका क्या हो गया बच्चे? प्लस हो गया सर। कहिए, क्लियर है बच्चे? अगला बताइएगा, चेक रिसीव्ड but not deposited or credited। हमें चेक रिसीव हुआ, आप मुझे बताओ, अगर सपोज करो आपको कोई चेक रिसीव होता है, तो आप जल्दी से जल्दी जाते हो बैंक में जमा कराने या धीरे धीरे जाओ? धीरे धीरे। धीरे मतलब ऐसे धीरे धीरे चलो, मतलब ऐसे नहीं कह रहा, हाँ? क्या लगता है अगर मैं आपको सपोज करो, रिया जी, अभी रिया आप हो और आप रिया है ना, रिया जी आपको मैं चेक दे देता हूँ 1 लाख का, ठीक है? तो आप क्या करोगे? क्लास लोगे या भाग के पहले बैंक जाओगे? यार सर क्लास में बैठी हो तो बोलना पड़ रहा है, बस क्लास में। अगर 1 लाख का चेक अभी मिल जाए तुम्हें, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा ध्यान क्लास पे रहेगा या मतलब ये होगा कि बैंक भाग के जमा करो? क्लास लोगी? अरे क्या, वेरी गुड। और क्लास खत्म होने के बाद घर जाओगे या सीधा बैंक? तो बैंक चली गई ना, समझ रहे हो? वो तो बेटे मुझे पता है, क्लास में तुम ऐसे ही बोल रहे हो, एकदम उठोगी सर मैं आती हूँ 2 मिनट फिर रिया है। तो बेसिकली जब भी चेक मिलता है तो जमा करा देते हैं। हो सकता है 2 दिन बाद कराए, 4 दिन बाद, महीने बाद भी करा सकते हैं। कितने महीने तक? 3 महीने। तो बेसिकली चेक आया तो चेक रिसीव्ड बट डिपॉजिट नहीं करा बच्चे, तो चेक रिसीव हो गया तो कौन सी बुक बढ़ गई? पासबुक वहीं की वहीं। क्या करूँगा? कितने रुपए सर जी? बट 2,000 ले लो यार, अमाउंट से कोई ऐसा वो नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। ओके, ये क्या है रिस्क?
check issued but dishonored. जैसे कि सपोज करो मैं आप सभी बच्चों को 5,000 का चेक इशू कर दूं आज, टेंशन मत लो, पैसा बहुत है बेटा। सब बच्चों को 5,000 का चेक इशू करो तो वो बुरा तो नहीं मानेगा, सब एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आप सब ने चेक ले लिया बेटा। 5,000 के हिसाब से अगर मैं टोटल बच्चे गिनूं, कितने ऑनलाइन है? 4 बच्चे। ऑनलाइन वाले तो मिस हो जाएगा बेटे, ऑनलाइन चेक तो गए तुम्हारे। ठीक है, कितने बच्चे बैठे थे? मोटा मोटी 20 बच्चा। 20 इंटू 5,000 कितना हो गया? 80,000। 20,000 के और चेक ले जाएगा क्या भाई? ठीक है, 20 नहीं मैंने गलत बोला, सॉरी। 20 बच्चा इंटू 5,000 1 लाख। ठीक है, 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख का चेक दिया मैंने। आप सभी बच्चे कह सकता हूं बड़ी गर्मी में जाओगे बैंक के पास और जमा कर दोगे, और सभी बच्चों के बाद 2 दिन बाद मैसेज आ जाएगा, चेक डिसऑनर्ड बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट बैलेंस। आप मुझे बताइए, मैंने चेक इशू करा तो मेरा बैलेंस कितना कट गया? जो भी अमाउंट का मैंने चेक दिया, पर डिसऑनर हो गया तो पासबुक तो वहीं की वहीं है, कैश बुक गिर रखी है, पासबुक वहीं की वहीं है, क्या कर दूं? कहिए साहब, क्लियर है? ओके। तो सर जी मान लो 1,000 का चेक था, कैलकुलेशन पे नहीं है बेटा, क्या करा था हमने? 1,000 ऐड या माइनस? चेक इशू, हाँ माइनस, और फाइनल आंसर क्या हमारा? प्लस का। ओके, अब सुनिए, बैंक चार्जेस। सर बैंक चार्जेस क्या होता है? आपने देखे, आप सब बच्चों का सेविंग्स अकाउंट होगा, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आता है, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, क्योंकि अभी छोटे बच्चों बैलेंस तो कम होगा, ठीक है ना? 500 रुपये, 1,000 रुपये, जो भी बैलेंस इंटरेस्ट का, आपको बैंक की तरफ से फ़ोन आता है कि हम आपके अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं और आप भी एंट्री डाल लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका BRS आपकी कैश होगा तो मैच ना हो। बैंक ये सब थोड़ा ना बातें करेगा, सिस्टम जनरेटेड है, अपने आप आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जिस तरीके से ब्याज क्रेडिट हो रहा है, कुछ खर्चे भी तो लग सकते हैं। बैंक बोले ना भाई 500 रुपये के चार्ज लगते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या वो अकाउंटेंट को कॉल करेगा 500 का चार्ज लगा रहा? सीधी कौन सी बुक कम हो गई? पासबुक। बैंक चार्जेस मीन्स, अभी इम्प्लाइड कह सकते हैं, मैं कहानी बना रहा हूँ इसमें। बैंक चार्जेस मीन्स कि भाई कुछ तो पैसा कम हो गया ना बेटा, आई मीन पासबुक कम हो गई, कैश बुक वहीं की वहीं है, अब क्या करूं? कैश बुक को क्या कर दूंगा? लेस कर। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके। One of the customer directly credited into bank 8,000। बताओगे बच्चे क्या होगा इसका? कस्टमर से कॉमन सेंस आती है कि पैसा आना है, ठीक है। क्रेडिटेड इनटू बैंक का मतलब उसने मेरे बैंक में डायरेक्ट डाल दिया, तो बैंक तो बढ़ गया। क्रेडिटेड, पासबुक बढ़ी हुई है, कैश बुक वहीं की वहीं है, कैश बुक को बढ़ा देंगे। कितने रुपए से बढ़ाओगे बच्चे? 8,000 से आपने प्लस कर। चेक रिसीव्ड ऑफ ₹5,000 recorded twice by accountant। Oh my God! सबसे पहले बताइए, कंपनी ने चेक इशू करा है या रिसीव करा है? रिसीव करा है तो
एग्जैक्टली एक बार रिकॉर्ड करा रिसीव को 2 बार कर दिया गलती से, गलती हुई जी अकाउंटेंट। रिसीव हुआ था 5,000 बढ़ाना था, 5,000 और बढ़ा दिया, पासबुक बढ़ चुकी है। अब उसमें कुछ नहीं बोल रहा तो मतलब मैं कुछ नहीं, पासबुक तो बढ़ी हुई है। कहने का मतलब ये बेटा एक बार 5 होता है, एक बार 5 होता, बराबर चल रहा था, पर अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, एक बार और 5 बढ़ा दिया। अब मैं क्या करूँ, इसको माइनस कर दूँ, कैश बुक को क्या कर दूंगा जी, माइनस कर दूंगा। कितने रुपए से बेटे, 5,000। ओके बस बेटे समझ गए आप एकदम चैप्टर को। बस अब कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती है लैंग्वेज में और उसमें, बट आपको प्लस माइनस वो समझ आ गया। चलो देखते क्या बताते हो, इसका थोड़ा सा पेचीदार बनाता हूं। चेक रिसीव्ड ₹5,000 was considered as payment by accountant। सर जी ये क्या बोल रहे हो, चेक हुआ तो रिसीव था, पर अकाउंटेंट ने उसको बैलेंस रिसीव जैसा लिया या पेमेंट जैसा ले लिया। तो अगर मैं अभी ये दोनों चीज़ें बराबर हैं तो चेक रिसीव हुआ, बैंक में भी चला गया, तो 5 तो ऊपर है, रादर देन मैं इसको +5 करता ना तो -5 कर दिया। I mean, मैंने रिसीव्ड को क्या मान लिया, इशूड या पेमेंट। तो अगर ये भी न्यूट्रल है तो रिसीव हुआ, चेक जमा भी हो गया और पैसा बढ़ गया मेरे इसमें, पर मैंने कैश बुक में उसे प्लस करने की जगह, अब गैप कितने का हो गया, 10 का हो गया। क्या करूं, प्लस या माइनस, प्लस कर, +10,000। समझ रहे हो, तो इस तरीके से ना बच्चे लैंग्वेज में ही वो आता है। चेक इशूड ऑन 20 मार्च को, ईयर कौन सा चल रहा था हमारा, 23-24, तो 20 मार्च 24, एंड प्रेजेंटेड ऑन 25/3/24। ओहो बहुत अच्छी बात है सर, इसका क्या करें, प्लस या माइनस, चेक इशू करा, बहुत अच्छी बात है, चेक इशू करने से क्या हो गया, कैश बुक प्रेजेंट कब हुआ, इसका मतलब 25 को पासबुक से भी कम हो गया, कैश बुक कम हो गया, पासबुक 25 को कम हो गया। हम कौन से दिन का मैच कर रहे हैं, 31 का, 31 को तो दोनों में माइनस हो रखा भाई, कोई भी इफेक्ट नहीं जाएगा। समझ रहे हो भाई, जरूरी थोड़ा ना हर पॉइंट में आप सोचो पेपर में प्लस या माइनस कुछ तो होगा। समझ रहे हो, कई पॉइंट ऐसे भी आएंगे दैट इट हैज ऑलरेडी बीन कंसिडर्ड इन कैश बुक पासबुक, तो इट हैज नो इफेक्ट। ठीक है बच्चे, तो बेसिकली इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है। और अगर मैं इसको ऐसे लिखता, चेक इशूड ऑन 25/3/24 एंड प्रेजेंटेड ऑन 4 अप्रैल 24। अच्छा जी, अब बताओ, चेक इशू करा तो कैश बुक तो 25/3 को कम हो गई, प्रेजेंट कब हुआ है 4/4, पर हम तो 31/3 का बना रहे हैं, 31/3 को प्रेजेंट हुआ, तो सिचुएशन तो यही है ना। अब मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, कितने रुपए से बच्चे, 5,000 विल बी added। कहिए साहब, क्लियर है, ओके। एक दो और ऐसे आएंगे पेचीदार, 1-2 पॉइंट बनेंगे, फिर उसको क्लोज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट पॉइंट लिख देते एक, और इसका आंसर निकालेंगे फिर। चेक रिसीव्ड ऑन 25/3 एंड क्रेडिटेड ऑन 28/3 3,000।
एग्जैक्टली बेटा, रिसीव हुआ 25/3 को, कैश बुक बढ़ गई 25/3 को, पासबुक भी तो बढ़ गई ना बच्चे 31 मार्च से पहले, ठीक है ना। तो इसका भी क्या होगा बच्चे, अब आप मुझे बता दीजिए। सर जी बस इतने पॉइंट, हाँ बेटे हाँ, 5 पॉइंट और है, उसका अलग एग्जाम्पल बनाएंगे, क्वेश्चन देखेंगे बेटे। सर फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक 24,500 आएगा। तो बैलेंस एज पर पासबुक क्या आप बता सकते हैं कौन से दिन का है? 24 का ही है। कितना आया? पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव ही आया, नेगेटिव होता तो माइनस का साइन दिख जाता। तो क्या लिखूं, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। एक बार फिर से बोल दोस्त। एट एवरी स्टेज ये जो डिफरेंस है, आप हर बार कैश बुक को पासबुक के पास ही तो लेके जाए। सोच के देख, जब मैं हर स्टेप पर, दीज आर द रीजन ऑफ डिफरेंस, और कोई रीजन है ही नहीं, बाकी सारे मैच हो रहे हैं मान लो, यही कारण थे बस, ठीक है। तो क्या आप हर स्टेज पे पासबुक के पास नहीं गए हो? तो जब सारे पॉइंट्स हो जाएंगे तो पासबुक का ही तो बैलेंस आ जाए। एट एवरी स्टेज कैश बुक किसके पास गया? और यही कारण डिफरेंसेस के थे, जो तो सेम थे वो तो आ ही नहीं रहे, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर तो पासबुक ही आएगा। और अगर अब आप समझ सके, ये बनने के बाद भी बैलेंस शीट में क्या वैल्यू आ रही, ये बन गया है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बैलेंस शीट में क्या वैल्यू? अच्छा, ये बनने का मतलब, हाँ एक बार आता हूं बस, बनने का मतलब क्या मैं कह सकता हूं स्टार्टिंग में तुम्हारी बैलेंस शीट में 5,000 था, ठीक है। आप ऑडिटर हो, आपने बोला अरे भाई नहीं रे, तुम्हारी बैंक तो कह रहा है 24,500 है, तो उसने तो बोला भाई साहब मेल चेक करो, BRS स्टेटमेंट भेज रहा हूं आपको। तो आप जो कह रहे थे 5,000 है, 24,500 पासबुक में डिफरेंस है, तो भेज तो दिया आपको डिफरेंस उसमें। और आप खुद दिमाग लगा लो, ये डिफरेंस आप खुद बता दो, आप क्या ये कुछ दिन बाद अपने आप ठीक नहीं हो रहे? क्या ये वो चेक नहीं है जो मैंने इशू कर दी, वो बंदा चला ही जाएगा वहां? क्या ये वो चेक नहीं है जो मैंने रिसीव कर, मैं डिपॉजिट कर ही दूंगा, 10 दिन के बाद गायब हो जाएंगे अपने? ये तो सिर्फ 31/3 को कुछ चेक जो इशू करे और नहीं लगे, जो रिसीव हुए जो जमा नहीं हुए, वही तो है, और क्या है, समझ रहे हो? तो ये सारे के सारे टेम्पररी डिफरेंसेस, ये अपने आप खत्म हो जाए। और यहाँ से भी आगे डिफाइन करूंगा, अभी कहानी और बढ़ेगी। अभी ये मत सोचना हो गया चैप्टर हमारा है वो करे लगे 2-3 क्लास, पर पहले यहाँ तक तो रजिस्टर हो गया। पर मुद्दे की बात ये हुआ, बैंक के हिसाब से कितना बैलेंस है? 24,500। बैलेंस शीट में कितना है? ये रीजंस है। ये बनाने के बाद बैलेंस शीट में कितना बैलेंस है? 5,000 ही है। आई एम नॉट पास्ड एनी एंट्री प्लीज, ना कोई जर्नल एंट्री, बिना जर्नल एंट्री के वैल्यू नहीं हिलती भैया। आप जिस लाइन में अब जा रहे हो, आप एक्सपर्ट लाइन पे, बिना जर्नल एंट्री के वैल्यू है क्या? कोई भी वैल्यू नहीं होती। आप कैश टू सेल डालते हो 10 रुपए की, पहली एंट्री, कैश एसेट है, सेल इनकम है, ट्रेडिंग में दिखाते हो उसको, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, फिर P&L में दिखाओगे, फिर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे प्रॉफिट आ जाएगा 10, कैश आ जाएगा 10। क्यों ये नहीं होता? अगर आप विजुअलाइज कर सको, अगर मैं इसके बाद कोई एंट्री न डालूँ तो कोई मूवमेंट आएगी क्या? पूरी की पूरी आएगी। जिंदगी में हमेशा बेटा वैल्यूज चेंज तब होंगी जब जर्नल एंट्री डलती है। एंड प्लीज वी हैव नॉट पास्ड एनी जर्नल एंट्रीज येट, हमने कोई एंट्री नहीं डाली। कहीं क्लियर है बच्चे यहाँ तक? ओके तो आइए सर जी, अब हम देखते हैं और क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में करा था सिंपल सा, आइए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। और आप ही से कराऊंगा बेटे, बस एक बार फॉर्मेट और वो दिखा दूं, ठीक है। आइए इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चे ये, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। On 31st March 2019, बैंक पासबुक
of Namrata showed a balance of rupees 1,50,000. मेरा आपसे सवाल है कौन से दिन का बैलेंस है? 31 मार्च। बहुत अच्छी बात है। कैश बुक है पासबुक है? शुरुआत भी पासबुक से होगी। अब जो पहले दिया होता है वहां से स्टार्ट होता है। समझ रहे हो? करेंगे क्वेश्चन, आप समझोगे। पहले कौन सा बैलेंस दिया हुआ है? पासबुक। नम्रता अकाउंट होल्डर है, शोड अ बैलेंस ऑफ 150 टू हर क्रेडिट। मेरा आपसे सवाल, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है 1,50,000। कौन से दिन बेटा? 31 मार्च 90। वाइल बैलेंस एज पर कैश बुक वॉज 112,050। कैश बुक का बैलेंस कितना है बच्चे? पॉजिटिव ही है तो डेबिट लिख रहा हूं 112,050। कौन से दिन का है? हैज टू बी 31 मार्च 19। सेम डे का ही तो देखोगे ना बेटे। आपके 12वीं का रिजल्ट आया, क्या 11वीं के बच्चे से कंपेयर करते हो आप? कंपैरिजन का भी तो सेंस होता है ना। कॉमर्स के बच्चे हो, साइंस वाले से कंपेयर करोगे आप? ऑब्वियसली नॉट। तो बेटे अगर पासबुक 1,50,31 को, तो मैं यही तो देख रहा हूं ना भाई 31 को कैश बुक में कितना है। अब आप मुझे बताइए डिफरेंस है कि नहीं है? बिल्कुल है। डिफरेंस नीचे निकाल रखे। आपको क्या लग रहा है, आप कल को ऑफिस में काम करोगे, आपको आपका बॉस बुलाएगा कैबिन में, बोलेगा भाई DRS बनाए, तो उसे बोलोगे सर डिफरेंसेस दे दो और बता दो कितने मार्क्स का क्वेश्चन। ऑफिस में भी ऐसे चलेगा क्या? हाँ, ऑफिस में आपको ये डिफरेंसेस, जिंदगी आसान है आपकी, डिफरेंस निकाल रखे हैं, अब उनको निकाल के छोड़ना दे। आपको पूरी पूरी कैश बुक दे रखी होगी पूरे साल की, पासबुक पूरे साल की, बैंक से निकल जाती है, मेल पे निकाल दूंगा भी सारी। दोनों जो बराबर बराबर अमाउंट आ रहे हैं वो तो इसका मतलब आ गया, जो मैच ही ना हो वो डिफरेंस है, उसको एनालाइज करना। ऑफिस के एंगल से बोल रहा हूँ, आर्टिकलशिप करोगे ना जब, तो BRS बनानी होगी आप, तो फिर एक स्टार्टिंग का शौक होगा, 6 महीने बना लोगे, उसका समझ जाओगे कि मोनोटोनस काम समझ रहे हो। लेकिन आना तो चाहिए तुम्हारे अंडर बेटे। कल को कोई काम करे तो तुमको क्या, आपके अंडर तब तक आप बोले आप लोग के अंडर हो सकता है 200 लोगों की टीम है, एंड डू यू थिंक कि वो 200 लोग आपके अंडर आप कंट्रोल कर पाओगे अगर वो आपको काम रूट से नहीं, आप नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो? अगर आपके सबऑर्डिनेट्स, बहुत अच्छी बात है, आपके अंडर कोई है वो आपसे सुपर इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छी बात है, हमें सीखना चाहिए। लेकिन जब तक आप अपनी वैल्यू क्रिएट नहीं करोगे ना, तब तक आप लीड कैसे करोगे? तो अपने को सीखने का BRS, आपको रूट स्क्रैच लेवल से लेके एंड लेवल तक सारा काम आपको स्टार्टिंग खुद करना है। समझ रहे हो? स्टार्टिंग का जो 10-15 साल होता है ना करियर का, अलग एक्साइटमेंट होती है उसमें। इनफैक्ट स्टार्टिंग के 3-4 साल करो, आगे बढ़ बढ़ के काम करो, 24 घंटे काम करो, सब सीखना है। ऐसा काम देगा ना तुम्हें, तुम सोच भी नहीं सकते, करोड़ों का पैकेज लगेगा। एटीट्यूड मैटर करता है बच्चे, समझ रहे हो? गो गेटर एटीट्यूड होना चाहिए। कॉर्पोरेट में भी एक ऐसे, मेरी वाइफ EY में है, बहुत सारे फ्रेंड्स और हमारे डेलोइट में, तो एक में ऐसे वो वेबिनार टाइप रखूंगा कि कॉर्पोरेट लेवल में क्या चाहिए होता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप में बोलूँ आपको नहीं वही करना है, लेकिन आप वो सीखोगे ना, अगर लर्निंग है 4 साल ही तुम सीखो, आप समझ रहे हो? वो चीज़ है, तो उसी से ही वैल्यू होती है। ठीक है, किसी का पैकेज 50 लाख होता है विच इज़ वेरी गुड, और उसी एज में किसी का 2.5 करोड़ का पैकेज होता है बेटे, फर्क हो। दोनों की नॉलेज भी सेम है, मैं नॉलेज भी ऐसा नहीं बोलूँगा बहुत फर्क है, बट एग्जीक्यूट कराना भी आना चाहिए भाई। तुम्हारे पे डिग्री आ जाएगी ना, अगर तुम काम नहीं कर रहे हो, 20,000 नहीं दो, ऐसी हवा मत रहना, बन गए जी CA CM में, अब थोड़ा ना काम करना है भाई काम, और ऐसी शिद्दत से काम करने की वैल्यू जमा, समझ रहे हो? काम करना पड़ता है, समझ रहे हो? मुद्दे की बात ये है भाई, दोनों के बैलेंसेस दे रखे। ऑन स्क्रूटनी ऑफ 2 बुक्स शी असर्टेन द फॉलोइंग कॉज। बहुत अच्छी बात है सर, मुझे बताइए कितने डिफरेंसेस दे रखे हैं आपको? 5। फॉर्मेट बनाते बेटे पहले,
बैंक साथ साथ बनाना बच्चे, अच्छा ठीक है, ये 5 है। आप बताइए क्वेश्चन बोल क्या रहे हो, व्हाट डू यू हैव टू प्रिपेयर? बैंक रिकंसिलिएशन, यू हैव टू प्रिपेयर बीआरएस। अब आप मुझे बताइए फॉर्मेट क्या था बच्चे, इनका मत देखना आप, ठीक है। हम लोगों ने फॉर्मेट कैसे बनाया था, पर्टिकुलर्स और अमाउंट ही था ना हमारा, तो बस वही बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आइए, तो बी आर एस एज ऑन 31 मार्च 2019 कौन से दिन का बन रहा है बच्चे? 31 मार्च 2019। अच्छा जी, अब आप मुझे बताइए मैं सबसे पहला बैलेंस कौन सा पकड़ूंगा? एग्जैक्टली, बिकॉज दैट इज गिवन बिफोर कैश बुक बैलेंस, ठीक है। तो हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, और 31 मार्च 19 का बैलेंस है। डेबिट है कि क्रेडिट है? ऑब्वियसली क्रेडिट है, पॉजिटिव है जी। कितने रुपए बेटा? 1,00,000। ओके, अब आप मुझे बताइए फर्स्ट पॉइंट, शी हैज इशूड चेक्स अमाउंटिंग 80,000 of which 32,000 वर प्रेजेंटेड। मैंने चेक इशू करे, नम्रता ने चेक इशू करे 80,000 के, कुछ तो प्रेजेंट हो गए हैं, कितने के? तो कितने के नहीं हुए? 48 का गैप है ना, इसका मतलब चेक इशूड 48 के, नॉट प्रेजेंटेड, कैश बुक नीचे है, क्या करूं? चेंज किसको करना है? पासबुक। ध्यान रखना, फिर से बोलता हूं, चेक इशू करा, कितने का गैप है? 48,000। ये समझ आ गया 48 सबको? कैश बुक नीचे, पासबुक ऊपर है। मैंने स्टार्ट कहां से करा क्वेश्चन को? पासबुक आएगी कैश बुक के पास, क्योंकि आखिरी में कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा। तो एट एवरी पॉइंट पासबुक विल कम टू कैश बुक। आप मुझे बताइए माइनस होगा कितने रुपए बच्चे? 48,000। फर्स्ट पॉइंट आपका माइनस होगा। कहिए, क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट बताइएगा, शी रिसीव्ड अ चेक ऑफ 5,000। अच्छा जी, चेक मिला है जी, विच शी रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया बेटा, बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट इन द बैंक। फॉरगॉट टू डिपॉजिट इन द बैंक का मतलब हो गया कैश बुक तो बढ़ गई है, पासबुक क्या करूं? प्लस कर दूं। सेकेंड पॉइंट 5,000 क्या कर दूंगा बच्चे? प्लस कर दूंगा। थर्ड पॉइंट आप बताना, मतलब खुद ही पढ़ के एनालाइज। क्या होता है बच्चे को बस दिक्कत क्या आती है, लैंग्वेज पढ़ के इंटरप्रेट नहीं कर पाता, ठीक है। तो एक बार ये बताओ इसका क्या करूं? ऐड करेक्ट, ऐड है, पर मैं अब बताता हूं बिल्कुल, जिसने कर लिया तो। चेक डिपॉजिट हुआ है बेटे, डिपॉजिट करने से पहले रिसीव होता है जिंदगी में, समझ रहे हो? तो पहले ये बताओ कि चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, लैंग्वेज ऐसी आएगी बेटा, वो तो हमारे को अपना इंटेलेक्ट डेवलप करना पड़ेगा। तो चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, नॉट येट क्लियर्ड येट। क्लियर नहीं हुआ मतलब पासबुक नहीं बढ़ी है आपकी, कैश बुक बढ़ गई है। कितने से? कितने का चेक है? 22,000। 22,000 से बढ़ गई, पासबुक वहीं की वहीं है, क्या करूं? प्लस कर दूंगा जी 22,000। क्लियर है?
मिस्टर गुप्ता, गुप्ता कौन है भाई? हम तो नम्रता के लिए बना रहे हैं, गुप्ता देखते हैं। डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ 15,700 इन हर बैंक विच हैज नॉट येट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। पासबुक तो बढ़ गई है, गुप्ता कस्टमर होगा, उसने अकाउंट में डाल दिए सीधे, तो कौन सी बुक बढ़ गई? कैश बुक महंगी वही है, क्या करूं? पासबुक को माइनस। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा जी? कितना अमाउंट था? 15,700। बस बेटे लास्ट पॉइंट बस। बैंक क्रेडिटेड एंड इंटरेस्ट ऑफ 1500, बैंक ने दिए, आगे का मत पढ़ो, 250-250 जो अलग अलग देखो। बैंक ने आपके अकाउंट में क्रेडिट करा, आपकी कौन सी बुक बढ़ गई होगी? कैश बुक वहीं की वहीं है, पासबुक को माइनस करूंगा पहले 1500 से। पर बैंक ने कुछ चार्ज भी तो लगाया, कितने रुपए के? तो 250 से भाई पासबुक गिरा भी तो रखी है, जब चार्ज लगा तो पासबुक गिरी नहीं हुई आपकी, कैश बुक कहीं की वहीं है, क्या करूं? ऐड कर दूं। और आप मुझे बता दीजिए फाइनल क्या आ रहा है? बैलेंस एज पर कैश बुक आ जाएगा जी 1,12,050 हैज टू बी। अगर नहीं आया तो मतलब कोई मिस्टेक हो गई। तो क्वेश्चन तो आपको हेल्प कर रहा है, आप देखो आपने पेपर में सॉल्व करा, क्या ये क्रॉस चेक नहीं हो जाएगा सही है कि गलत है? बिल्कुल, क्योंकि उसने आपको कैश बुक का बैलेंस दे दिया। क्वेश्चन ने तो स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कैश बुक का बैलेंस कितना है, 112050, और आपने जब सॉल्व करा तो आपका भी क्या आया 1120, तब सही कर दिया। और अगर वो ये बैलेंस ना देता तो मुझे डाउट होता मैंने सही करा नहीं करा पता। तो अगर जब दोनों बैलेंसेस दिए होते हैं तो वही टैली हो जाता है। बताओ, क्लियर है बच्चे? वेरी 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 गुड। तो एक और क्वेश्चन करना चाहते हो या बस इतना ही आज पढ़ना चाहते हो? किसी भी बच्चे ने बोला नहीं एक और क्वेश्चन करना है, तो मैं समझ गया बेटे, मतलब कोई जल्दी नहीं है, आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? ठीक, तो इतना रखते हैं बच्चे, है ना, और नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, होमवर्क दे दूं एक क्वेश्चन? अरे हाँ सर, होमवर्क आप दे दो चाहे। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना यार। ये वाली फाइल है सबके पास? ये वाली फाइल एक बार मैंने टेलीग्राम पे भी डाल देता हूँ, और टेलीग्राम पे मतलब वो भी है। तो मिंकी मैम से ना बच्चे क्या करना कि ना, जैसे अभी नोट्स एंड एवरीथिंग होते हैं ना, जैसे मेरा अकाउंट्स का टैक्स, अभी तो आपका अकाउंट्स है, तो आपको ना ये बुक या कुछ भी डेटा ग्रुप में तो मिल ही जाता है, बट टेलीग्राम में क्या होता है पुराने भी बहुत सारे नोट्स मिलते रहते हैं, समझ रहे हो? तो मैम से लिंक ले लेना टेलीग्राम का, मैम भेज देंगी, तो उसमें मैं ये सारे अपडेट भी दूँ। और अभी जो क्लासेस हो रही है ना वो भी आपको मिलती रहेंगी, तो आप मतलब छूटेगा नहीं आपका कुछ भी। ठीक है बच्चे? ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी बच्चे, रिया जी एक बार ना मिंकी मैम को मैसेज कर देना, और मैं उनको बोलता हूँ कि वो स्टेटस पे भी टेलीग्राम का लिंक डाल देंगी, उसमें सभी बच्चों को एक साथ मिल जाएगा फिर। ठीक है बच्चे? ऑनलाइन में सब बच्चों को क्लियर है? ठीक 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 है बच्चे, ओके जी, ओके, बाय 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 बच्चों, बाय बाय।